Hello everyone, welcome to the Future Genius Chemistry classes. This is part 12 Electrochemistry for class 12. In this video we will be talking about conductance. हमने ज़्यादातर अपनी छोटी क्लासेस में बात की है कि मेटल्स में कैसे कंडक्शन होती है, राइट. वी ऑल नो कि मेटल्स में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं. फाइन. तो नई चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में. फाइन. जैसे मेरा इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस देखा था. आई हैड अ बीकर इन इट, राइट, एंड दिस बीकर हैड एन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें 2 रॉड्स डिप्ड होती हैं और वो रॉड्स अटैच्ड होती हैं मेरी बैटरी के साथ. ऐसा ही कुछ सेटअप देखा था. एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था, ये डिकम्पोज हो जाता था आयंस के अंदर और इन्हीं आयंस के मूवमेंट की वजह से मेरी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. फाइन. तो ये मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में मूवमेंट ऑफ आयंस होता है, जो कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में सीखा हुआ है ऑलरेडी, राइट. सपोज मेरे पास मेरा इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड का, तो ये डिकम्पोज हो रहा था सोडियम प्लस और Cl माइनस में, आयंस में ब्रेक हो रहा था. दीज आयंस व्हाट डू दे डू, ये अपने रिस्पेक्टिव रॉड्स के पास जाते थे इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करके, राइट. तो इन्हीं आयंस के मोशन की वजह से मेरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही थी. फाइन. ओके. तो अब थोड़े से टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं. ज़्यादातर हमने पढ़ी होंगी ये छोटी क्लासेस में, नो डाउट, बट सिंस इट इज़ इन द सिलेबस और इससे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आ जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए इनके बारे में. तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? The substance which allow the electricity to pass through them are called conductors. Similarly, we know insulators क्या होते थे, जो insulators were the substances जो कि electricity को pass नहीं होने देते थे. Conductors are of 2 types. Electronic conductors जो मैंने अभी बताया, metals में पढ़ते हैं हम इनके बारे में. Electronic because electrons का movement होता है. They do not undergo any chemical change on passing electricity. Why? Because इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या फिर जो मेटल्स होते हैं उनमें कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट नहीं होता और वो डिकम्पोज नहीं होते, राइट. तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की जब बात होती है तो वी डू नॉट टॉक अबाउट केमिकल चेंज ओवर हियर बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलाइट्स इन इट, राइट. एंड देयर कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एग्जाम्पल्स क्या थे? मेटल्स, एलॉयज, ग्रेफाइट, सर्टेन मिनरल्स एक्सेट्रा. वहीं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की जब बात आएगी तो दे डिकम्पोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस. फाइन. अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो मेरे फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, मतलब आयंस में कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो दे डिसोशिएट कम्प्लीटली. और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि इनकम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं, मतलब उनके सारे आयंस जो होते हैं वो ब्रेक नहीं होते हैं, वो इनकम्प्लीटली डिसोशिएट होंगे. फाइन. एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इनके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ईजी है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस आ जाने वाले हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वीक एसिड और वीक बेसिस एग्जाम्पल में है. फाइन. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स के क्या हैं एग्जाम्पल्स? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. स्ट्रॉन्ग बेसिस में वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. फाइन. और इन्हीं के आयन से जो सॉल्ट्स बन जाएं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ये मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स में आ जाएगा. सिमिलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट में मेरे पास वीक एसिड है, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, देन वीक बेसिस एंड सॉल्ट्स लाइक बेरियम सल्फेट. Okay, so we know about strong electrolytes and weak electrolytes now. Moving further, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में भी पूछ लेते हैं कभी कभार, जेई मेंस में इसके थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. ठीक है, एक मेन डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मेटालिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, राइट. ओके. तो अब ज़्यादा डिटेल में जाते हैं और सारे डिफरेंसेस को ध्यान से पढ़ते हैं. तो मेटालिक कंडक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट इज
flow of electricity takes place without decomposition of substance. This is also we've already talked about कि metallic conductors में electrolyte नहीं involved होता, तो no decomposition, तो no chemical change, right? So no chemical change is involved in metallic conductors, but in electrolytic conductors flow of electricity takes place by the decomposition of substance, क्योंकि जो हमारा electrolyte present होता है electrolytic conduction में, देखो हमेशा electrolysis का process याद कर लिया करो, ठीक है? हमारा electrolyte क्या है, molten form में है, तो इसमें आयन्स ब्रेक हो जाते हैं, डिसोसिएशन हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट की, राइट? तो ये याद कर लिया करो बस ये डायग्राम, और सब आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है? तो इसमें डीकम्पोजिशन हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में मेरी केमिकल चेंज होगी और मेटालिक कंडक्शन में मेरी केमिकल चेंज नहीं होगी. फाइन. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटालिक कंडक्टर्स इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन्स इन इलेक्ट्रोलिक कंडक्टर्स, ठीक है? हेंस दीज आर इन मोल्टन फॉर्म. ऑफ कोर्स आयन्स की बात हो रही है तो मोल्टन फॉर्म होगी. सॉलिड्स में मूवमेंट ऑफ आयन्स क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता ही नहीं है इनफैक्ट, ठीक है? तो हमेशा मेरा मोल्टन फॉर्म रहने वाला है. नाउ मेटालिक कंडक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखेंगे इसको हम. ओके, सो सपोज आई हैव दिस रॉड विद मी. ये मेरी मेटल की एक रॉड है, ठीक है? और इसमें मेरे क्या हैं, ये एटम्स हैं. फाइन, मेटल एटम्स हैं. जब मैं यहाँ पे इसको हीट कर रही हूँ, आई एम प्रोड्यूसिंग, मैं यहाँ पर हीट प्रोवाइड करवा रही हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग हीट टू इट. तो टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने, राइट? तो जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेरे एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना शुरू कर देते हैं, राइट? लूज कर रहे हैं. तो अब हमें पता है कि जब एक न्यूट्रल स्पीशी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, राइट? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं ना, तो ये जो मेरे एटम्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज एटम्स को मैं बोलती हूँ कर्नल्स. पढ़ा है कोर्स एंड कर्नल्स के बारे में, पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, राइट? तो ये कर्नल्स क्या करते हैं, मेरे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं. हिंड्रेंस या फिर मैं बोल सकती हूँ रेजिस्टेंस देते हैं, भीड़ कर देते हैं एक तरह से ये कर्नल्स, क्योंकि ये कर्नल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूँ या फिर इनको हीट कर रही हूँ. तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं, और कांस्टेंट वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं मिलती है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाएगा. और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही डिक्रीज हो गया तो मेरी कंडक्टेंस भी तो डिक्रीज होगी, बिकॉज मेरा मेन जो चीज़ थी जो कंडक्टेंस को बढ़ा रही थी वो ही कम हो रही है, राइट? तो मेटालिक कंडक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. दिस इज बिकॉज कर्नल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विच प्रोड्यूस हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. समझ आया ये पॉइंट? ओके, तो अब हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की तरफ पहुंचते हैं. ये इलेक्ट्रोलिटिक होने वाला है यहाँ पे, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ऐसा क्यों होगा, इसको भी देख लेते हैं. इसको रब कर देती हूँ मैं. ओके, सो आई हैव माई बीकर ओवर हियर, ठीक है? इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है. तो अगर मैं इसको हीट कर रही हूँ तो इसका ही फर्क देखना है मुझे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, राइट? तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में मुझे पता है कि फ्लो होता है मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से मेरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, राइट? तो ये डिपेंड करेगा कि मेरे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कितनी जल्दी आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, राइट? आयंस में ब्रेक जितनी जल्दी हो जाएंगे उतनी जल्दी मेरे आयंस का मोशन होगा और उतनी ही जल्दी मेरी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. फाइन. तो जब मैं हीट करती हूँ तो जो मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं जब मैं इसको हीट करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? इसको कैसे समझ सकते हैं, सपोज मैंने चीनी डाली है पानी में, राइट? तो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब हीट करना स्टार्ट करती हूँ मैं पानी को, तो क्या होता है, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, बिकॉज जो उनके बीच में इंटरैक्शन है
वो क्या होना शुरू हो जाती है, वो ब्रेक होनी शुरू हो जाती है, जो अट्रैक्शन होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाती है। पहले तो सॉलिड क्रिस्टल्स थे, फिर वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, वो आयंस में ब्रेक होके मेरे पानी में घुल जाते हैं। सिमिलरली जब मैं टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करूँगी तो मेरा इलेक्ट्रोलाइट जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू व्हाट, आयंस, और जितनी जल्दी ब्रेक डाउन होगा उतनी जल्दी मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से मेरी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मेरी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होगी वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन डिसोसिएशन और डिक्रीज इन इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। फाइन, ओके, सो लास्ट वन इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मेटल इज ऑल्सो ड्यू टू वाइब्रेटिंग कर्नल्स। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जो मैंने आपको पीछे स्लाइड पर बताया था कि रॉड में जो मेरे कर्नल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जो क्या प्रोवाइड करवा देते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में देखते हैं, द रेजिस्टेंस शोन बाय एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इंटर आयनिक अट्रैक्शन। बेसिकली बात क्या हो रही है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें रेजिस्टेंस कहाँ से आएगी, या तो मेरे इलेक्ट्रोलाइट में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से वो आयंस में डिसोशिएट नहीं हो पा रहा, इसीलिए मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट है वो भी जो मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। या फिर मेरा जो सोल्यूशन है वो बहुत ही विस्कस है। विस्कस क्या होता है, अब विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा होगा आपने। विस्कोसिटी, व्हाट इज विस्कोसिटी, गाढ़ापन, बहुत ही गाढ़ा सा सोल्यूशन है मेरा, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ आयंस में क्या हो रहा है, डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस शोन बाय एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट एक्सेट्रा। समझ आया। गाढ़ी कोई चीज़ होगी तो उसमें भी मूवमेंट ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था मेनली मेरे मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आस्क यू दिस क्वेश्चन अ लॉट ऑफ टाइम्स, मेनली इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में।